है? प्रताप कंप्लीट हो गया था ना कल। देखो, मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और है, दिख नहीं रहे क्या? ये भी नहीं दिख रहे? चश्मा कहाँ है आपका? रूम पे रह गया? तो यहाँ आ जाओ आगे। है? देखो, राजस्थान का इतिहास, और इतिहास में हम कौन सा इतिहास पढ़ रहे थे? मेवाड़। कौन सा इतिहास पढ़ रहे थे? मेवाड़ का इतिहास। देखो, मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे, और मेवाड़ के इतिहास, सॉरी, ऊपर राजस्थान का इतिहास लगाना था, राजस्थान। और मेवाड़ के इतिहास में शासक कौन सा पढ़ लिया था? महाराणा प्रताप। प्रताप के बाद शासक कौन बनेगा बताओ? अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट यहां पर शासक बनेगा। तो हेडलाइन लगाओ, महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह। हाँ, अमर सिंह के शासक का नाम लिखना है अपने को, महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह की अगर बात करें तो महाराणा अमर सिंह का जो शासन काल है वो कब से कब तक रहेगा बताओ? ये 1597 में शासक बनता है। 1620 ईस्वी तक मेवाड़ की गद्दी पर जो राजा रहता है वो अमर सिंह रहता है। इसका राज्य अभिषेक 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हुआ था प्यारे साथियों। राज्य अभिषेक, राज्य अभिषेक जो हुआ था वो 19 जनवरी 1597, चावंड। स्थान का नाम जरूर याद रखना, क्या? चावंड। चावंड उन दिनों मेवाड़ की क्या थी प्यारे साथियों? राजधानी के रूप में विकसित हुई थी, और महाराणा प्रताप ने ये राजधानी बनाई थी। उन दिनों चावंड मेवाड़ की राजधानी थी। तो इसीलिए ये राज्य अभिषेक का जो प्रोग्राम है ये कहां पर हो रहा है? चावंड में हो रहा है। ठीक है, इसके नीचे लिखो, मेवाड़ में इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल का मतलब अमर सिंह के शासनकाल में, तो मेवाड़ में अमर सिंह के शासनकाल में, मेवाड़ में अमर सिंह के शासनकाल में इन्होंने सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए, मेवाड़ में अमर सिंह के शासनकाल में, अमर सिंह के शासनकाल में, शासनकाल में सेना को मजबूती प्रदान करने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए अलग से सैन्य अभियान बनाया, अलग से सैन्य विभाग बनाया, अलग से सैन्य विभाग बनवाया, सैन्य विभाग बनाया। तो अलग से सैन्य विभाग बनाया इन्होंने सेना को मजबूती देने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए सैन्य विभाग का गठन किया। और इस सैन्य विभाग का अध्यक्ष हरिदास झाला को बनाया। सैन्य विभाग जो बनाया अलग से, इसका जो अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष
वो अध्यक्ष बनाया हरिदास झाला। हरिदास झाला, अच्छा प्रश्न है, याद रखना, पूछा जाएगा। हरिदास झाला। लिखो, अमर सिंह फर्स्ट के काल में, अमर सिंह फर्स्ट के काल में सक्तावत और चुंडावत, दो याद रखना, सक्तावत और दूसरे चुंडावत। चुंडावत, दो जातियों के नाम याद रखना, सक्तावत और चुंडावतों की, सक्तावत और चुंडावतों की प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए, प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए जैसे सक्तावत और चुंडावत क्या थे, इनकी प्रतिस्पर्धा क्या थी, ध्यान दो। जो जागीरी होती थी, जागीरी, जागीरी, और जागीरी का क्या होता था, जागीरदार, क्या होता था, जागीरदार, या मैं कह सकता हूं इसको दूसरा शब्द सामंत, क्या कह सकता हूं, सामंत। तो होता यह था कि पहले जो जागीरी जो होती थी, सामंत होते थे, वो दो दो प्रमुख जातियों में होते थे, सक्तावत और चुंडावतों में। तो आपस में हरदम इनमें विवाद रहता था कि भाई जागीरी और सामंत के बारे में, कि बड़ा पद हम है, छोटे हम है, तो इस प्रकार से विवाद होता था। तो अमर सिंह ने क्या काम किया कि इन सक्तावतों और चुंडावतों की प्रतिस्पर्धा, यानी कि आपस में झगड़े को रोकने के लिए इस जागीरी और सामंतों के भी क्या बना दिए, विधि बना दी। विधि का मतलब क्या होता है, कानून। विधि का मतलब नियम, नियम या कानून बना दिए इनके लिए भी। तो लाइन को कंप्लीट करो, क्या लिखा है मैंने, इनकी प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सामंत व जागीरदारों में, सामंत व जागीरों के लिए, सामंत व जागीरों के लिए विधि विधान बनाए, विधि विधान बनाए, नियम कानून बनाए। विधि विधान बनाए। ठीक है, अब देखो, तो ये बात अमर सिंह के काल में आपको 4-5 बातें याद रखनी है कि इसने एक अलग से सैन्य अभ्यास बना, सैन्य विभाग बनाया था, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया बताओ, हरिदास झाला को। इसका राज्य अभिषेक 19 जनवरी 1597 ईस्वी चावंड में होता है। महाराणा प्रताप का ये बेटा कहलाता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद ये मेवाड़ की राजगद्दी को सुशोभित करता है, वहां पर बैठता है। इसने सक्तावतों और चुंडावतों के बीच आपस में झगड़े को कम करने के लिए कुछ सामंतों और जागीरदारों में विधि विधान बनाए, नियम कानून बनाए, तो उनके लिए भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद घटना क्या होती है गुरुजी, दिल्ली की तरफ से कोई विवाद हुआ क्या इसके बाद, तो देखो ये मेवाड़, और मेवाड़ की गद्दी पर शासक बदल चुका है, कौन है साथियों, अमर सिंह। अमर सिंह शासक है। अमर सिंह शासक बन चुका 1597 से 1620 ईस्वी तक का। इधर दिल्ली, दिल्ली, तो दिल्ली की गद्दी पर अभी कौन बैठा है, दिल्ली की गद्दी पर 1597 ईस्वी में तो कौन बैठा है साथियों, अकबर ही बैठा है। अकबर, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है ना। तो महाराणा प्रताप के 5-6 वर्ष बाद अकबर की मृत्यु हुई थी। तो अकबर क्या दोबारा से महाराणा प्रताप को तो बंदी नहीं बना पाया, तो क्या वो अमर सिंह के ऊपर आक्रमण करवाएगा, बिल्कुल। इस अकबर ने 1599 ईस्वी में, साथियों याद रखना 1599 में, है ना, किसके नेतृत्व में, जहांगीर के नेतृत्व में। जहांगीर जानते हो ना, जहांगीर कौन था बताओ, अकबर का बेटा। जहांगीर के नेतृत्व में, नेतृत्व में सेना भेजी, क्या भेजी, सेना भेजी। तो ये जहांगीर जो है, ये एक स्थान आता है उदयपुर, उदयपुर। लेकिन ये जहांगीर ने आक्रमण नहीं किया, ये उदयपुर से ही वापस कहां लौट गया, उदयपुर से ही वापस लौटा। तो उदयपुर से ही वापस लौटा। ऐसा कोई युद्ध का वर्णन नहीं मिलता है कि जहांगीर और अमर सिंह में ऐसा कोई युद्ध हुआ था। ये उदयपुर से ही वापस लौट गया था, क्योंकि उन दिनों अकबर की तबीयत ज्यादा ही खराब रहती थी, तो ये वापस लौट गया था जहांगीर। युद्ध का ऐसा कोई प्रभाव मिलता नहीं है, हालांकि आगे और युद्ध होंगे।
लेकिन इस युद्ध में जहांगीर के नेतृत्व में ये उदयपुर से वापस लौट गया था, कोई युद्ध नहीं हुआ। जबकि ये अमर सिंह कहाँ रहता था? चामंड में रहता था। कहाँ रहता था? चामंड में। तो लिखो इस घटना को। आप ये उतारना सिर्फ। हाँ ये मैं बता रहा हूँ। उतना ऊपर का उतार लिया क्या? चलो, अब आपको लिखना है बागोर। देखो समझ लो, बागोर, बागोर का प्रशासक था सुल्तान खां। एक ऊंटाला दुर्ग आता है। ऊंटाला दुर्ग कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। इसका सुल्तान था कालूम खां। इन दोनों को पराजित करके अमर सिंह ने दोनों क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। इतनी सी बात और याद रख लो बस। उतारो। अजय, हो गया? चलो, ये बात होने के बाद अब आगे अकबर का समय यहीं तक था साथियों। मतलब जो अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किए थे वो यहीं तक किए थे 1599 तक। अब मेवाड़ पर अकबर के समय कोई भी आक्रमण नहीं होगा। ध्यान देना, अकबर ने महाराणा प्रताप पर खूब आक्रमण किए। महाराणा प्रताप के बेटे के ऊपर अकबर ने एक बार सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में? जहांगीर के नेतृत्व में। लेकिन ये सेना वापस लौट गई थी उदयपुर से।
लेकिन अकबर के काल में अमर सिंह ने मेवाड़ के दो क्षेत्रों पर अधिकार किया था, एक तो बागौर और एक उटाला का दुर्ग। इन दोनों अकबर के सेनापतियों को हराकर यहाँ पर अमर सिंह ने क्या कर लिया था, यहाँ पर अधिकार कर लिया था। क्लियर। अब स्थिति दिल्ली की बदलेगी। स्थिति दिल्ली की बदलेगी का मतलब समझ रहे हो? क्या स्थिति बदलेगी? जहांगीर। तब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा बताओ? हैं? जहांगीर। कब बैठता है जहांगीर? कब शासक बनता है? 1605 ईस्वी में। और कब तक रहता है? अब नहीं पता। चलो देखो ध्यान से। इधर इधर लिखो मेवाड़। इधर क्या लिखो प्यारे साथियों? अरे बातें नहीं, सुन लो ध्यान से। इधर मेवाड़, और मेवाड़ की गद्दी पर है अमर सिंह। मेवाड़ की गद्दी पर कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह लिखो, अमर सिंह। और अमर सिंह का शासनकाल लिख दो 1597 से 1620। दिल्ली की गद्दी पर था इसके समय अकबर। एक बार तो अकबर था। अकबर, अकबर की मृत्यु ब्रैकेट में लिख सकते हो। 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो अब अकबर के बाद यहां पर जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? जहांगीर। जहांगीर शासक बनेगा। अब जहांगीर ने इस अमर सिंह पर कितने आक्रमण करवाए, क्या आक्रमण करवाए, उन सबको एक एक करके देखना है। तो सबसे पहले तो 1605 ईस्वी में आक्रमण करवाता है आसफ खां के हाथ में सेना देकर। देखो सबसे पहले जहांगीर की तरफ से आक्रमण होगा, और आक्रमण किस पर होगा? अमर सिंह पर। कब होगा? 1605। सेनापति कौन आया? आसफ खां। आसफ खां। इसी प्रकार डायग्राम में लिखना है तुम्हें। आसफ खां और जफर बेग दो थे। आसफ खां और एक का नाम था जफर बेग। ये दो सेनापति आए, लेकिन दोनों ही क्या रहे साथियों? असफल रहे। असफल, बस इतना याद रखना है, दोनों ही असफल रहे। 1605 ईस्वी में आए थे दोनों ही, और दोनों ही रहे असफल। आक्रमण रहा। फिर दूसरा 1608 ईस्वी। दूसरा आक्रमण, दूसरा आक्रमण करता है 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में आक्रमण वो ही जहांगीर करवाता है। किसके नेतृत्व में? महाब खां। महाब खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है। महाब खां, और महाब खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है, लेकिन ये भी कैसा रहता है? असफल आक्रमण रहता है। ये अपने को अच्छे से याद रखना है। 1608 ईस्वी में ये लिस्ट आक्रमण की याद रखना है। फिर 1609 ईस्वी में फिर से आक्रमण होता है अब्दुल्ला के नेतृत्व में। फिर आक्रमण होगा कब? 1609 ईस्वी में। आक्रमण के लिए कौन आएगा? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां आक्रमण के लिए आएगा। और अब्दुल्ला खां भी क्या रहता है प्यारे साथियों? असफल रहता है। अब्दुल्ला खां भी इस आक्रमण को नहीं जीत पाता है। मेवाड़ की धरा पर नहीं जीत पाता है अब्दुल्ला खां भी। 1609। 1612 ईस्वी में आक्रमण होता है राजा साधु के नेतृत्व में। आक्रमण होगा 1612। किसके? राजा साधु। राजा साधु के नेतृत्व में। राजा साधु के नेतृत्व में। और ये आक्रमण भी कैसा रहता है? असफल। एक भी आक्रमण सफल नहीं हुआ मेवाड़ के ऊपर, दरा के ऊपर। ये भी आक्रमण रहता है 1612 वाला असफल।
हो गया। ये चारों आक्रमण याद रखने, 1605, 8, 9 और 12, चारों ही जहांगीर के सेनापतियों के आक्रमण मेवाड़ के अमर सिंह पर होते हैं, और चारों ही आक्रमण कैसे हो जाते हैं साथियों? असफल हो जाते हैं। चारों ही आक्रमण कैसे हो जाते हैं? असफल। अब क्या करेंगे आगे? अब जहांगीर खुद आएंगे सेना को लेकर। तो यहां तक का हो गया, तो आगे की बात बता दूं। हो गया? अरे हाँ या ना? उतारो फटाफट से। हाँ, राजा साधु, इसे बासु भी बोलते हैं, राजा बासु, साधु एक ही बात है। हो गया क्या? चलो नेक्स्ट देखो, यहां से क्या होगा? यहां से अब वही स्थिति, अब मेवाड़ में अमर सिंह है, मेवाड़ में अमर सिंह, अमर सिंह के ऊपर आक्रमण हुए हैं, लेकिन अमर सिंह ने इस आक्रमण को सब पर असफल किया है। इधर दिल्ली, और दिल्ली की गद्दी पर आक्रमण सारे करवाई किसने है बताओ? जहांगीर ने। जहांगीर को सफलता नहीं मिली, तो 1613 ईस्वी में जहांगीर खुद सेना लेकर आता है यहां पर। 1613 ईस्वी में, देखो ध्यान से सुनना, 1613 ईस्वी में जहांगीर, जहांगीर खुद मेवाड़ आता है, खुद मेवाड़ आता है, मेवाड़ आता है। अच्छा, अकबर भी आया था क्या? आया था ना अकबर भी। और जहांगीर का सेनापति कौन था इसमें? सेनापति। अच्छा, अकबर कब आया था ये बता दो, अकबर कब आया था? भूल गए? मैंने बताया था जब गोकुंदा के रास्ते बंद कर दिए थे, तो दोबारा से आया था अकबर। हाँ, उसी में अक्टूबर में आया था, और नवंबर तक रुका था, फिर वापस कहां चला गया था? मालवा लौट गया था वो। ठीक है, तो इसमें नेतृत्व में लिखो, शाहजहां और खुर्रम, दो सेनापति लेकर आया था ये। एक का नाम था शाहजहां, और एक का नाम था खुर्रम। खुर्रम, दो सेनापतियों के साथ आया था ये कौन? जहांगीर। जब जहांगीर यहां पर आया 1613 ईस्वी में, तो अमर सिंह उस समय कहां रह रहा था बताओ? अमर सिंह कहां रहता था साथियों? चामंड में रहता था। तो अमर सिंह चामंड छोड़कर चला जाता है, और चामंड छोड़कर गोगुंदा की पहाड़ियों में चला जाता है, याद रखना। गोगुंदा, गोगुंदा की पहाड़ियों में, पहाड़ियों में। जैसे प्रताप ने अपनी रक्षा की थी, इसी प्रकार से जहांगीर, सॉरी अमर सिंह ने, जैसे ही जहांगीर यहां पर आता है, तो ये छोड़कर चामंड कहां चला जाता है? गोगुंदा की पहाड़ियों में जाकर छिप जाते हैं अमर सिंह। अमर सिंह फर्स्ट है ये। तो अब क्या करेंगे? 1613 ईस्वी में जहांगीर ने, जहांगीर ने चावंड, चावंड और एक स्थान आता है शेरपुर, शेरपुर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया, कर लिया। चावंड और शेरपुर पर ये जहांगीर क्या कर लेता है प्यारे साथियों? ये अधिकार कर लेता है। और 3 माह तक, 3 माह पश्चात, पश्चात जहांगीर, जहांगीर चावंड से, चावंड से अजमेर लौट जाते हैं, अजमेर लौट जाते हैं, लौट जाता है। ये बात भी आपको याद रखें, 3 माह चावंड में रहा था जहांगीर, और वहां से अजमेर लौट जाता है।
देखो अब होता क्या है, अब कुछ समय बाद ये अमर सिंह जो होता है साथियों, ये गोगुंदा से निकलकर और ये पीपली गांव आ जाता है। कहां पर? पीपली, पीपली गांव। अब ध्यान से सुनना, पहले लिखना मत। पीपली गांव आ जाता है। पीपली गांव में ये लगभग 2 साल रहता है। कितने साल रहता है? 2 साल। अब यहाँ पर चामंड पर भी अधिकार जहांगीर का हो चुका था। अब आपको अच्छे से पता है कि 1576 ईस्वी से अकबर ने जब से मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब से मेवाड़ की स्थिति बिल्कुल सुधरी नहीं। सुधरी थी क्या? है भाई, कितने बलिदान दे दिए, कितने जहांगीर ने इसके ऊपर आक्रमण करवा दिए। पिछली स्लाइड में देखोगे तो आप ये सारे आक्रमण छुपकर जंगलों में रहने लगे। महाराणा प्रताप ने अपना आधा जीवन जंगलों में बिता दिया। तो जब पीपली गांव में यहाँ पर अमर सिंह थे, पीपली गांव में एक दिन अमर सिंह बैठे हुए थे। अमर सिंह और अमर सिंह के समय 2 व्यक्तियों का नाम जरूर याद रखना आपको। 2 व्यक्तियों का नाम, एक तो हरिदास झाला और एक शुभकर्ण। 2 सेनापति थे इसके मुख्य। एक का नाम था हरिदास झाला और एक का नाम था क्या? शुभकर्ण। शुभकर्ण। इन दोनों व्यक्तियों ने इस अमर सिंह से कहा कि मेवाड़ की धरा पर काफी सालों से बलिदान लगे हैं। ये मुगलों ने तो मेवाड़ के ऊपर मतलब एक अधिकार सा कर लिया। कितने बलिदान और देंगे? आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, हम और लड़ भी नहीं सकते, सेना भी नहीं है हमारे पास, और जहांगीर अजमेर में ही बैठे हैं। कभी भी मेवाड़ के ऊपर दोबारा से आक्रमण कर सकते हैं। चामंड की तरफ जाना यानी कि मृत्यु को बुलावा देना। और पीपली गांव में जंगलों में छुपे बैठे हैं ये सारे, कितने दिन और सहेंगे? तो इस हरिदास ने और कुंभकर्ण ने अमर सिंह से कहा क्यों ना कि मुगलों से क्या कर ली जाए? संधि कर ली जाए। थक चुके थे, बिल्कुल थक चुके थे। महाराणा प्रताप मर रहे थे, जब मरते समय एक बात कही थी महाराणा प्रताप ने कि मर जाना लेकिन मुगलों से क्या मत करना? संधि मत करना। लेकिन अमर सिंह उसको झेल नहीं पाए। अमर सिंह कितने से आक्रमण तो झेले, लेकिन अंतिम समय में झेल नहीं पाए। और हरिदास और कुंभकर्ण कहते हैं समर्पण कर देते हैं, बहुत साल हो चुके हैं, बहुत लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत लहू बहा चुका है। और ये दोनों हरिदास और शुभकर्ण कहते हैं कि हम संधि का प्रस्ताव लेकर जाएंगे किसके पास? जहांगीर के पास। उन दिनों जहांगीर कहां बैठा था प्यारे साथियों? अजमेर में ही था। और ये शुभकर्ण और हरिदास झाला मेवाड़ की संधि का प्रस्ताव, कितनी असहनीय बात है ना। मेवाड़ के महाराणा प्रताप इसी बात के लिए लड़े थे कि कभी भी मेवाड़ मुगलों के अधीन नहीं होगा। इसी बात के लिए तो लड़े थे। नहीं तो महाराणा प्रताप के पास ऑफर कम आए थे क्या संधि के? 4 लोग उसको समझाने के लिए आए थे, लेकिन महाराणा प्रताप समझे नहीं। और ये अमर सिंह बिल्कुल जहांगीर का झेल नहीं पाए। और हरिदास और कुंभकर्ण दोनों ही संधि का प्रस्ताव लेकर किसके दरबार में उपस्थित हो गए? जहांगीर के दरबार में उपस्थित हो गए कि मेवाड़ वाले आपसे क्या करना चाहते हैं? संधि। जहांगीर तो चाहता ही ये था, अरे जहांगीर तो चाहता ही ये था कि मेवाड़ और मुगलों की क्या हो जाए? संधि। लेकिन जो अकबर का सपना था वो उसके बेटे ने पूरा किया, और जो महाराणा प्रताप का सपना था उसको किसने तोड़ा? उसके बेटे ने तोड़ा, है ना। तो याद रखना वो अमर सिंह ने तोड़ दिया था, और यहाँ पर अकबर का सपना उसके बेटे जहांगीर ने पूरा कर दिया था कि मेवाड़ की संधि करवा दी किसके साथ? मुगलों के साथ। और फिर इनका प्रस्ताव जहांगीर स्वीकार करते हैं। जहांगीर अपना सेनापति भेजते हैं वो संधि करने के लिए। वो सेनापति कौन आता है उसके बारे में बताऊंगा कैसे संधि होती है, लेकिन ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो 2 बातें लिख लो इसमें नीचे। लिखो, गोगुंदा के बाद अमर सिंह, गोगुंदा के बाद अमर सिंह पीपली गांव में आते हैं। पीपली गांव में आते हैं। और 2 साल तक पीपली गांव ही रहते हैं। और 2 साल तक पीपली गांव ही रहते हैं। हरिदास और शुभकर्ण के कहने पर, हरिदास व शुभकर्ण के कहने पर हरिदास और शुभकर्ण के कहने पर अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि का प्रस्ताव के लिए, अमर सिंह ने
मुगलों के साथ संधि के प्रस्ताव के लिए सहमत हुए तो कौन होगा? अमर सिंह के समय संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। इसका बेटा करण सिंह पहला राजकुमार था मेवाड़ का, जो मुगल दरबार में गया था। 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ संधि होती है। तो 1615 ईस्वी में शासनकाल किसका है? लिखो, अमर सिंह संधि के लिए सहमत हुआ और हरिदास और शुभकर्ण संधि का प्रस्ताव लेकर शाहजहां के पास अजमेर जाते हैं। जहांगीर के पास अजमेर जाते हैं। जहांगीर के पास अजमेर जाते हैं। अब वो दिन आ गया था जो मुगल और मेवाड़ की संधि होनी है साथियों। ठीक है, वो दिन कौन सा है? वो 5 फरवरी 1615 ईस्वी का दिन तुम्हें भी याद रखना है। इतिहास का काफी अच्छा दिन है। देखो ध्यान से सुनो, इधर है मेवाड़, समझ लो पहले। मेवाड़ में कौन है? अमर सिंह। मैं स्थान लिख देता हूं, आपको पता भी है वैसे। अमर सिंह कौन से गांव में है? गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा। और गोगुंदा में कहां पर? पीपली गांव, यहां पर है अभी। इधर अजमेर में कौन बैठे हैं? अजमेर में बैठे हैं कौन? जहांगीर। और यहां पर गोगुंदा, चामंड। यहां पर कौन सा स्थान है? चामंड में किसको बैठा रखा है? शाहजहां। शाहजहां कौन था? देखो आपको मैं बता दूं, इसके साथ सेनापति के रूप में कौन आया था? शाहजहां आया था। कौन आया था? शाहजहां। तो शाहजहां को बैठा रखा है। ठीक है, तो शाहजहां चामंड में बैठा है। इधर से अमर सिंह के 2 सेनापति कौन कौन से बताए मैंने? हरिदास झाला, और एक का नाम क्या था? शुभकर्ण। ठीक है, याद रखना है। दिन कौन सा है? 5 फरवरी और 1615। ये 5 फरवरी 1615 ये है मुगल प्लस मेवाड़ किसका दिन है? संधि का याद रखना। मुगल मेवाड़ संधि का जो दिन है वो है 5 फरवरी 1615। इधर से जब संधि का प्रस्ताव अजमेर गया, तो अजमेर गया ये शुभकर्ण और ये शाहजहां को देकर आते हैं। शुभकर्ण और यहाँ पर शाहजहां, जब संधि का प्रस्ताव अजमेर गया तो उस प्रस्ताव को लेकर गए शुक्रलहा, और एक व्यक्ति था सुंदरदास, जो इसका सेनापति था। शुक्रलहा, और एक व्यक्ति का नाम था सुंदरदास। इन दोनों व्यक्तियों ने संधि का प्रस्ताव जहांगीर से सिग्नेचर करवाकर कहां पर लेकर आए? चामंड, शाहजहां के पास। और इस संधि को करने वाले यहां पर कौन थे? देखो, इस संधि को करने वाले, जब मुगल मेवाड़ संधि हुई उस समय जहांगीर उपस्थित थे क्या? नहीं। उपस्थित कौन था? शाहजहां, याद रखना। उपस्थित कौन था? लेकिन संधि पर सिग्नेचर किसने किए थे? जहांगीर ने। ये अजमेर में सिग्नेचर कर उस सिग्नेचर वाले प्रस्ताव को लेकर शुक्रलहा और सुंदरदास कहां पर आ गए थे? चामंड। और चामंड में आमने सामने इधर से तो कौन आया प्यारे साथियों? अमर सिंह। कौन आया? अमर सिंह। और अमर सिंह के साथ आपके दोनों सेनापति तो आएंगे, हरिदास झाला, और एक का नाम क्या था? शुभकर्ण। और इधर से कौन है? ये शाहजहां और इसके सेनापति हैं। और इनके बीच आराम से बैठकर बात होती है, संधि होती है। संधि की कुछ शर्तें भी रखी जाती है आपस में। अब शर्तें तो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन ये संधि, ये बातचीत, ये किस दिन हो गई थी? ये 5 फरवरी 1615
15 ईस्वी को सहमति से आराम से क्या हो चुकी थी, संधि हो चुकी थी। संधि का स्थान आपको पता ही होना चाहिए, चामंड। कहां पर हुई थी, चामंड में संधि हुई थी। तिथि आपको पता होनी चाहिए, करने वाला शाहजहां था, हस्ताक्षर करने वाला जहांगीर था। इधर से करवाने वाले हरिदास और शुभकर्ण थे, और इधर से करवाने वाले शुक्रलाहा और सुंदर थे। ये सेनापति थे चार। समझ गए क्या? अरे बोलो, हो गए? उतार दो, दिखाएं एक बार इसको। हाँ, हो गया। तो संधि की शर्तें बता दूंगा क्या क्या है, हैं? क्या शर्त रखी गई होगी बताओ? कोई गाड़ी वाड़ी मांगी थी क्या, फॉर्चूनर वगैरह? नहीं। तो शर्तें क्या होगी, देखो, लिखो संधि की प्रमुख शर्तें। संधि की प्रमुख शर्तें, संधि की प्रमुख शर्तें। शर्त पहली थी कि संधि अमर सिंह कर रहा है, तो अमर सिंह कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। तो कहा कि अगर संधि कर रहे हो तो एक व्यक्ति तो मुगल दरबार में हमें चाहिए, हम भी तो मुगल दरबार में दिखाएंगे, देखो ये हमने मेवाड़ के साथ संधि की है। तो कहा कि मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में उपस्थित ना होकर मेवाड़ का कौन उपस्थित होगा, राजकुमार उपस्थित होगा, यानी कि जो राजकुमार होगा वो। तो पहली संधि की शर्त लिखो, महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। महाराणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। उसका पुत्र उपस्थित होगा, उसका पुत्र उपस्थित होगा।
यानी कि राजकुमार उपस्थित होगा। दूसरी शर्तें क्या है इसमें? दूसरी शर्त अमर सिंह ने रखी कि मुगल और मेवाड़ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। मुगलों और मेवाड़ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। मुगलों और मेवाड़ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे। फिर अमर सिंह ने कहा कि आप लोगों के अधीन हमारा काफी वर्षों से जो दुर्ग है, उस दुर्ग का नाम क्या है? अरे वो तो मेवाड़ की शान है, कौन सा दुर्ग? कहा कि हमें वापस हमारा कौन सा दुर्ग दिया जाए? चित्तौड़गढ़ दिया जाए। तो इस बात पर शाहजहां बोले चित्तौड़गढ़ आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी चित्तौड़गढ़ की मरम्मत का कार्य नहीं होगा। आप चित्तौड़गढ़ को कल और मजबूत कर और आप संधि प्रस्ताव को कैंसिल भी ठुकरा भी सकते हो, तो हम चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करें तो चित्तौड़गढ़ मजबूती प्राप्त नहीं हो, तो चित्तौड़गढ़ की मरम्मत का कार्य नहीं होगा का मतलब जिस प्रकार की उसकी हालत है उसी प्रकार का दुर्ग रहेगा, उसमें मरम्मत का कार्य किसी भी अलग से दीवार बनाना कुछ भी कार्य नहीं होगा। तो लिख दो तीसरी शर्त, चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंपा जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सौंपा जाएगा, लेकिन उसकी मरम्मत का कार्य नहीं होगा। एक मरम्मत का कार्य नहीं होगा। अब देखो, अब बात यहां पर महाराणा की है कि भाई हम महाराणा संधि कर रहा है, अमर सिंह महाराणा संधि कर रहा है, उसका बेटा राजकुमार उसका बेटा उसके मुगल दरबार में जाएगा। तो कहने का मतलब मुगल दरबार में जब वो राजकुमार रहेगा मेवाड़ का, तो कम से कम उसका इतना ओहदा होना चाहिए दरबार में। ऐसे नहीं कि दरबार में चला गया और वो कहीं भी बैठा है, कहीं भी कुछ कर रहा है ना? तो ऐसी कोई उसकी व्यवस्था ही नहीं है रुकने की, ऐसे खाने की। आप किसी शादी में जाओ और कोई पूछे ही नहीं कि यार खाना खाया कि नहीं खाया, तो बताओ ऐसी हालत होती है ना फिर कि भाई फिर बुलाए क्यों? तो ऐसा है कि मुगल दरबार में अगर राजकुमार गया तो कम से कम 1000 सेना का प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधित्व का मतलब इतना ओहदा उसका होगा कि वो 1000 सेना का सेनापति के लायक उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो ये चौथी शर्त थी। पांचवी शर्त थी तो लिख दो, महाराणा को शाही सेना में महाराणा को शाही सेना में 1000 का एक शाही सेना में 1000 सेना का अधिकार प्राप्त होगा। 1000 सेना का अधिकार प्राप्त होगा। फिर लिखो 19 फरवरी, ये सारी बातें हो गई कौन सी फरवरी को? 5 फरवरी को सारी संधि हो गई, सारी चीज हो गई। अब अमर सिंह कहता है, रे बेटा करण सिंह, अमर सिंह का बेटा कौन था? करण सिंह, तुम्हें जाना होगा। कहां जाना होगा? मुगल दरबार में जाना होगा, मुगलों के पास जाना होगा, तुम्हें वहीं रहना है अब इसके बाद, है ना, क्योंकि संधि हो चुकी है। अब करण सिंह तो बिल्कुल जाएगा ही भाई। आप लोगों को भेज दिया जाए मुगल दरबार में, चले जाओगे? है भाई? अरे उनके नियम अलग थे, उनके कानून अलग थे, उनको देखना पड़ता है। तो करण सिंह को 19 फरवरी 1615 ईस्वी को ये शाहजहां लेकर और किसके सामने उपस्थित करते हैं? जहांगीर के सामने उपस्थित करते हैं। लिखो नीचे, 19 फरवरी 1615 ईस्वी को शाहजहां करण सिंह को लेकर 19 फरवरी 1615 ईस्वी को शाहजहां करण सिंह को लेकर बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए।
जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। तो बताओ, अब आपकी परीक्षा पूछेगी मुगलों से मेवाड़ की संधि करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो क्या नाम लोगे? अमर सिंह नाम लोगे आप। अमर सिंह था। तो नीचे लिखो, कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, क्या कहा कर्नल जेम्स टोड ने? लिखो, अमर सिंह फर्स्ट प्रताप व इस वंश के, अमर सिंह फर्स्ट प्रताप व इस वंश के सुभोग्य वंशधर हैं। सुभोग्य का मतलब सुख भोगने वाले, सुभोग्य वंशधर हैं। प्रताप व इस वंश के सुभोग्य वंशधर हैं। अभी क्या होगा, सुना नहीं क्या? सुभोग्य वंशधर हैं। जीएच ओझा, अगला लिखो, जीएच ओझा। अमर सिंह फर्स्ट को वीर पिता का वीर पुत्र की उपाधि दी है। जीएच ओझा, आगे लिखना है, अमर सिंह फर्स्ट को वीर पिता का वीर पुत्र की उपाधि दी है। दी किसने? जीएच ओझा ने। वीर पिता का वीर पुत्र की उपाधि दी है। तो लिखो, 26 जनवरी 1620 ईस्वी को अमर सिंह फर्स्ट की मृत्यु, 26 जनवरी 1615 ईस्वी को 1620, 26 जनवरी 1620 ईस्वी को अमर सिंह फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। उदयपुर, कहां पर होती है? उदयपुर में इसकी क्या हो जाती है प्यारे साथियों? मृत्यु हो जाती है। अब मेवाड़ के इतिहास के पन्नों में कुछ ही पन्ने आपके बचे हैं बस मेवाड़ के इतिहास में, आगे कुछ ज्यादा इतना बड़ा इतिहास नहीं बचा है। एक बहुत बड़ा पार्ट हिस्ट्री का खत्म होने वाला है तुम्हारा, पर अभी नहीं, अभी तो समय लगेगा 4 से 5-7 दिन का, है ना। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि इसको बैकअप में पढ़ते रहो। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाली रियासत है मेवाड़ रियासत। इसमें काफी बड़े बड़े शासकों के बारे में आपको चर्चा हुई है, तो इसको याद रखना है ना। पीछे की रिवीजन करते रहा करो वीडियो का, नहीं तो मैं शाम को 5:30 बजे यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ, पूरा मेवाड़ी पढ़ा, उस पर रिवीजन देख लिया करो। चलो तो ठीक है, बाकी चीजें आपकी नेक्स्ट डे।